होंगे इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी जुड़ चुके हैं। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सवाल मेरा आपसे यही है कि विकसित भारत वाला सवाल बजट है या कुर्सी बचाने वाला बजट? देखिए, ये विकसित भारत को की ओर ले जाने वाला बजट है। 10 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, ये उसकी कंटिन्यूटी का बजट है। और इसको ये देखा जाए कि आप 2014 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको फ्रेजाइल 5 विश्व भर की इकोनॉमीज में गिना जाता था, वहां से आप लेके इसको आज 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और आज कल IMF ने एक स्टेटमेंट दी है कि 2027 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व भर में 3रे स्थान पे होगी। तो ये विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है। और उसका एविडेंस ये है कि अगर आप विमेन सेंटर्ड, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें तो 3 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग है। आप हमारे रूरल डेवलपमेंट की बात करें 2.66 लाख करोड़ की वहां पे प्रोविजनिंग है। आप जो अगर हमारे युवाओं की बात करें तो 5 साल में 4 करोड़ से अधिक नौकरियों का इंतजाम करने की बात है। 1 करोड़ हमारे जो युवा हैं उनको भारत की टॉप 500 जो कंपनीज हैं उसमें इंटर्नशिप दिलाने का और महीने का 5,000 रुपया देने की बात है। तो ये बहुत इसमें डीप थिंकिंग के बाद ये बजट बनाया गया है फिस्कल कंसोलिडेशन का। और दुनिया में जो इस समय समस्याएं हैं उनको नेविगेट करने के लिए ये हमें भारत को की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए 2047 की ओर ले जाने के लिए का बजट है। आप कह रहे हैं डीप थिंकिंग वाला बजट है। कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नकलची है, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर अपने बजट में छाप दिया। देखिए, आपका ये कहां लिखा हुआ है कि कोई अच्छा आइडिया हो तो 4 अलग लोगों को नहीं हो सकता। आप कांग्रेस पार्टी के नेता जो ऐसी बात करते हैं उनसे ये पूछिए कि चुनाव के दौरान आप क्या कर रहे थे। हम जब अर्थव्यवस्था की और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे, ये क्या कहते थे, हम कास्ट सेंसस कराएंगे, पता करेंगे धन और संपत्ति कहां है, फिर फटाफट उसको सब में बांट देंगे। एक इनके मेंटर हैं राहुल जी के, उनका नाम है सैम पिट्रोडा। वो तो कह रहे थे भारतीय नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीनी है, कोई अफगानी है, कोई कुछ है। तो ये ऐसी बातें करके ये कैसे कह सकते हैं हमारी मैनिफेस्टो में ये है वो। कंपेयर तो करिए हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। इसलिए आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका भी आइडिया कोई आ गया। ये कहां लिखा हुआ है कि बजट के आइडिया सिर्फ हमारे इकोनॉमिस्ट से आने चाहिए, भाजपा से आने चाहिए। अगर कांग्रेस के किसी विद्वान का कोई आइडिया आ गया तो उससे क्या हुआ? कई अच्छे आइडिया होते हैं जो उनके हमने एक्सेप्ट किए। हमें तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है एक्सेप्ट करने में। हरदीप जी, आपने बिहार को दिल खोलकर पैसे दिए, आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया, अब इस पर भी विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो हॉलो प्रॉमिसेस हैं जो इन स्टेट्स के साथ किए गए। नहीं, देखिए ऐसा है कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2012 में जिसपे हस्ताक्षर हुए थे तो कांग्रेस पार्टी तो थी ना, तो उनको क्या इतराज है? हमने किसी एक स्टेट का नहीं किया, हमने पूर्वोदय की बात की। ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे भी समस्याएं आई हैं, जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, सिक्किम हुआ और ऊपर हिमाचल भी, सबके लिए किया। अब इसमें अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई सरकार है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और दूसरी चीज है, अगर हम 3 लाख करोड़ अगर हम देते हैं, 3 लाख करोड़ विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए और 2.66 लाख करोड़, नॉट 2.66 2.66 लाख करोड़ देते हैं, तो हमारी जो महिलाएं देश भर में उनको फायदा होता है। और इनको कहिए तो एक बारी बजट को अच्छी तरह पढ़ लें। जैसे वो लाल किताब को घुमाई फिरते थे और सेलोफिन का कवर नहीं उतारा, जब उन्होंने खोल के पढ़ा होगा तो उसमें कई चीजें लिखी जो इनके लिए तकलीफ देने वाली चीजें थी। अगर एक बार बजट को समझ लेंगे, उसके बाद अगर इनको कोई अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी हो तो हम उनके साथ बैठ के टेक्निकल असिस्टेंस देके उनको समझा सकते हैं कि सबका साथ का, सबके विकास का, सबके लिए बजट है, सारी स्टेट्स के लिए। नहीं, वो दबाव वाला बजट कह रहे हैं कुर्सी बचानी है, इसीलिए अपने दोनों सहयोगियों को खुश किया है बस इस सरकार ने। देखिए उनका कहना कुछ नहीं है, उनको पूछिए आप। जोश तो आप में आया है, हमें बड़ी खुशी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने एक मैच्योर ऑपोजिशन खड़ी हो, पर 3 चुनाव 2014, 19 और 24 के मिला के आपकी सीट 200 तक नहीं पहुंचती। अब क्या बात कर रहे हैं?
अभी अभी एक प्रतिक्रिया आई है हरदीप पुरी जी, और वो प्रतिक्रिया सामने आई है उद्धव ठाकरे जी की। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू कर दी है। अरे नहीं, ऐसा है, इनकी कहने की बातें जो है इनके सुनते जाइए। वो मैंने बताया ना, चुनाव के दौरान कह रहे थे हम एक सेंसस करवाएंगे, पता करेंगे कहां धन है, खटाखट उसको बांट देंगे। अभी मेहनत करके भारत की अर्थव्यवस्था को हम तीसरे स्थान तक ले जाएंगे 2027 तक। उसके बाद 2047 की ओर का ये डायरेक्शन है, और वो एकदम आने वाले जो बजट्स होंगे आने वाले समय में, तो आप इनको कहिए कि थोड़ी सी अपना होमवर्क कर लें, बजट को पढ़ लें एक बार। हरदीप पुरी जी, अगर आपसे जानूं तो इस पूरे बजट का कैचिंग पॉइंट क्या है आपके लिहाज से? मेरे बजट का कैप्शन पॉइंट है कि ये 2047 की जो हमारी स्टेयर है उसका ये पहला स्टेप है। ये फील गुड देता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, और हमारे गरीब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इन सबको देता है। और इसके लिए ये हमारी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल सिचुएशन में और भी फिस्कल कंसोलिडेशन लाके इसको टेक ऑफ कराने वाला बजट है। एक इमीडिएट प्रॉब्लम जो इस देश के सामने है, आम लोगों के सामने है, वो महंगाई, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में भुगतना भी पड़ा। वो मुद्दा केंद्र विपक्ष की तरफ से जरूर उठाया भी गया। क्या एड्रेस हो रही है इस बजट से वो समस्या? देखिए, ऐसा है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1 से 4.89 आ गया पिछले इंटरिम बजट से। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बाकी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ हमारे कम हुए हैं। बाकी भी आप देखिए, तो सरकार की तरफ से तो यही कोशिश हो सकती है कि पूरा इसका साथ दिया जाए। और अभी रिटेल इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये महंगाई की जो बात है और नौकरियों की बात है, देखिए ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था जब बढ़ती भी है तो कभी कभी वो ब्रिक एंड मॉर्टर जॉब्स नहीं होते, पर इस बार जो एम्फेसिस दिया गया है इंटर्नशिप पे और 4.1 करोड़ जॉब्स क्रिएशन के लिए, उससे ये भी समस्या में अगर कोई कमी रही है वो भी हल हो जाएगी। एक और प्रतिक्रिया है जो आपके विरोधियों से ही सामने आ रही है। अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया है। अरे ये तो उनके पता नहीं, ये अखिलेश जी के और जिन वर्गों के लिए इन्होंने किया है उसके लिए इतना उनको लाभ मिला, उसी का बोला 9-2-11 हो गया। अभी ये उनको बोलिए कि थोड़ी सी एक बारी बजट पढ़ लें, उसके बाद हम एक सीरियस डिस्कशन उनके साथ करने को तैयार बैठेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ये बजट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्यों कहा जा रहा है कि मोदी बजट है और ये गारंटी पूरा करने वाला है? शुक्रिया आपका।